ठीक है ना। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभ गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपाद जय तिलक प्रभुपाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, जय बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय बोल हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की।
ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस प्रातकालीन कक्षा में। आज श्रीमद्भागवतम 5वां स्कंद अध्याय 20, जो कि अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। लेक्चर हिंदी में ना। इसमें 6 नंबर श्लोक दिया गया था, बट 6 to 12 परपट नहीं है, तात्पर्य नहीं है। इसी कारण हम 13 नंबर श्लोक सभी उच्चारण करेंगे। तो 6 से 12 तक मैं श्लोक का और अनुवाद पढ़ लेता हूँ। प्लक्षादिषु पंचसु पुरुषाणाम् आयुः इंद्रियम् ओजः सह बलं बुद्धि विक्रम इति सर्वेषाम् औत्पत्तिकी सिद्धि अभिषेणन वर्तते। इसका अनुवाद है, हे राजन, प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी वासियों में जन्म से ही आयु, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और शौर्य समान रूप में प्रकट रहते हैं। 7 नंबर श्लोक। प्लक्षः सो समानेन इक्षुरसः उदेन आवृत्तः यथा तथा द्वीपः अपि शाल्मल द्विगुण विशालः समानेन सुरा उदेन आवृत्तः परिवृंक्ते। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। इसी प्रकार उसके आगे उसे दोगुने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, जो कि 4 लाख योजन अथवा 32 लाख मील चौड़ा, जो उतने ही चौड़ाई वाले जल समूह अर्थात सूरा सागर से घिरा हुआ है। 8 नंबर श्लोक।
यत्र वै शाल्मली प्लाक्षायामा यस्यां भावकील निलयमाहुर्भगवत छन्दः स्तुतः पतित्रराजस्य सा दीपहुतये उपलक्ष्यते। अनुवाद। शाल्मली द्वीप में शाल्मली का एक वृक्ष है जिससे इस द्वीप का यह नाम पड़ा। यह वृक्ष वृक्ष के बराबर चौड़ा और ऊंचा है, अर्थात 100 योजन 800 मील चौड़ा तथा 1100 योजन 8800 मील ऊंचा है। विद्वानों का कथन है कि यह विशाल वृक्ष पक्षियों के राजा तथा विष्णु के वाहन गरुड़ का निवास स्थान है। यहाँ गरुड़ भगवान विष्णु की वैदिक स्तुति करते हैं। श्लोका संख्या 9। तद्दीप अधिपतिः प्रियव्रतः आत्मजः यज्ञबाहु स्वो सुतेभ्यः सप्तभ्यः तत्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत् सुरोचनं सौम्यंस्यं रमणकं देववर्षं पारिभ्रदं भद्रम् अप्यायनम अभिज्ञातम इति। शाल्मली द्वीप के स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उन्हें अपने पुत्रों को दे दिया। इन विभागों के नाम उनके पुत्रों के नामों पर है: सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन तथा अभिज्ञान। 10 नंबर श्लोक। तेषु वर्ष अद्रयः नद्यः च सप्त एव अभिज्ञाताः स्वरसः शतशृङ्गः वामदेव कुन्दः मुकुन्दः पुष्पवर्षः सहस्रश्रुतिः इति अनुमतिः सिनिवाली सरस्वती कुहू रजनी नंदा राका इति। इन 7 विभागों में 7 पर्वत है जिनके नाम सुवरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद मुकुंद, पुष्पवर्ष तथा सहस्रश्रुति है। उनमें 7 नदियां भी है जिनके नाम अनुमति, सिनिवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा तथा राका है। ये आज भी विद्यमान है। 11 नंबर श्लोक। तत्वर्ष पुरुषाः सूतधर वीर्यधर वसुंधर ईशंधर संज्ञाः भगवन्तं वेदमयं सोमम् आत्मानं वेदेन यजन्ते। इन द्वीपों के वासी श्रुतिधर, वीर्यधर, वसुंधर, ईशंधर नामों से विख्यात है और वे वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन करते हुए श्री भगवान के सोम नामक अंश की, जो साक्षात चंद्रदेव है, उपासना करते हैं। 12 नंबर श्लोक। सोगभि पितृदेवभ्यो विभजन कृष्ण शुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजान्धः सोमन आस्त्विति। अनुवाद। शाल्मली द्वीप के वासी चंद्र देवता की आराधना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। पितरों तथा देवताओं को अन्न देने के उद्देश्य से चंद्रदेव ने अपने ही किरणों से मास को शुक्ल तथा कृष्ण नामक 2 पक्षों में विभाजित किया है। चंद्र देवता काल का विभाजन करने वाला और ब्रह्मांड के वासियों के अधिपति है। अतः हम यह प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा अधिपति तथा पथ प्रदर्शक बने रहे। हम उनसे सादर नमस्कार करते हैं। और 13 नंबर श्लोक है जो कि हम सब उच्चारण कर सकते हैं साथ में। एवं सुरदात् बहि तद्विगुणः समानेन आवृतः
धृत उदेन यथा पूर्व कुशदीप यस्मिन् कुशस्थं वदेव कृतः तद्दीप अघ्राकरः ज्वलनः इव उपारः सोऽस्परुचिषा दिशः विराजयति। थैंक यू। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी, शिल प्रभुपाद की। सुरा सागर के बाहर कुश द्वीप नामक अन्य एक द्वीप है जो सुरा सागर से दुगुना अर्थात 8 लाख योजन 64 लाख मील चौड़ा है। जिस प्रकार शाल्मली द्वीप सुरा सागर से घिरा है, उसी प्रकार कुश द्वीप अपने तुल्य विस्तार वाले घृत सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप में कुश घास के पौधे पाए जाते हैं, इसलिए द्वीप का यह नाम पड़ा है। यह कुश घास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई थी और द्वितीय अग्नि जैसी दृष्टिगोचर होती है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु तथा मनोहर है। इसके नव अंकुर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में दिए गए विवरण से चंद्रमा पर ज्वालाओं की प्रकृति के संबंध में बुद्धिपरक अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्य के समान चंद्रमा को भी ज्वालाओं से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ज्वालाओं के बिना प्रकाश संभव नहीं, किंतु चंद्रमा की ज्वालाएं सूर्य से भिन्न अतएव मृदु एवं मनोहारी होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार चंद्रमा धूल से भरा हुआ है, जो श्रीमद् भागवत के श्लोक में मान्य नहीं है। इस श्लोक के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है, सुषस्पाणी सुकमल शिखा स्थिरताम तेषाम रोचिषा। कुश घास समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु एवं मनोहारी है। इससे चंद्रमा में स्थित ज्वालाओं के संबंध में कुछ अनुमान प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। बहुत सुंदर यहाँ पे ब्रह्मांड की रचना के बारे में चर्चा है। इस सब को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ हद तक मतलब अनबिलीवेबल लगता है कि नहीं। तो जब हम भगवान जी को अचिंत्य मानेंगे, तब उनका जो क्रिएशन को भी हम चिंत्य मान सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण को, भगवान जी को मानेंगे कि हम उनको भी अपने इंद्रियों से, मन से समझ सकते हैं, तो फिर उनके क्रिएशन को हम समझ नहीं पाएंगे, उनके क्रिएशन को हम अचिंत्य मानेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हम कृष्ण को अचिंत्य मानेंगे तो उनके क्रिएशन को हम चिंत्य मानेंगे। लेकिन जब हम कृष्ण को चिंत्य मानेंगे कि हाँ, इनको भी हम अपने इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से समझ सकते हैं, तो उनके क्रिएशन को हम क्या मानेंगे? अचिंत्य मानेंगे। मतलब हमें समझ में नहीं आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि एक बार जो है एक ब्राह्मण था जो कि भगवान की पूजा अर्चना करता था, और एक मोची था, वो भी भगवान जी का भक्त था। तो नारद मुनि एक बार आए और वो परीक्षा कर रहे थे कि वो नहीं, नारद मुनि पहले भगवान के पास जाते हैं। वो भगवान कहते हैं कि वो जो मोची है वो इस लाइफ में मेरे पास आ जाएगा, लेकिन वो जो ब्राह्मण है वो मेरे पास नहीं आ पाएगा। नारद मुनि ने कहा, ऐसे कैसे? तो भगवान ने कहा कि आप जाके बताना दोनों को
कि बताना कि मैं वैकुंठ से आ रहा हूँ, तो जरूर पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे। तो आप बताना कि भगवान क्या कर रहे थे। एक सुई की जो छेद होता है उसी से एक हाथी को निकाल रहे थे। एक सुई के छेद से क्या कर रहे थे, हाथी को निकाल रहे थे। तो नारद मुनि आए और उस जो है ब्राह्मण को बोले कि मैं अभी वैकुंठ से आ रहा हूँ। तो ब्राह्मण बोले अच्छा, तो हमारे भगवान क्या कर रहे थे। बोले भगवान तो एक सुई के छेद से जो है हाथी को निकाल रहे थे। तो ना ब्राह्मण तुरंत बोला मुझे बेवकूफ़ समझ रखे आपने। सुई के छेद से हाथी को निकल सकता है। तो सेम चीज हुआ, मोची के पास गए और भगवान नारद मुनि कहे कि मैं भगवत धाम से बहुत प्रसन्न हुए। मोची बोले तो हमारे भगवान क्या कर रहे थे। बोले तो सुई के छेद से जो है हाथी को निकाल रहे थे। तो बोले वाह, भगवान इतने ग्रेट है, इतने ग्रेट है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या बोले, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और एक पीपल का ट्री था, जो ट्री था, पेड़ था। बोले जब इतने से छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ को उन्होंने, है ना, करके रखा है, समाहित करके रखा है, और उस छोटे से बीज से जब इतना बड़ा पेड़ हो जाता है तो सुई के छेद से हाथी को निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक व्यक्ति कृष्ण को क्या समझ रहा है, अचिंत्य समझ रहा है। तो जब वो अचिंत्य समझ रहा है तो उनका जो क्रिएशन है उसको वो चिंत्य समझ रहा है कि हाँ यस ही कैन डू दैट। लेकिन जब हम कृष्ण को चिंत्य समझेंगे, हाँ हम भी समझ सकते हैं कृष्ण को अपने मन और इंद्रियों से, यस वो तो हमारे जैसा ही है ना। तो फिर उनके जो पास टाइम्स है, लीलाएं, गुण, नाम, रूप, इसको हम नहीं समझ सकते हैं। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, अचिंत्य हो जाएगा। तो इसलिए जो ज्ञान है वो ज्ञान, कई प्रकार के ज्ञान हमें मिलता है। एक तो आप फर्स्ट टाइम हियरिंग करके भी, सुन के भी आप समझ जाएंगे कि हाँ ये ऐसा है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे अल्टर बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इसे, ये बहुत सुंदर अल्टर कैसे बना है। तो मैं अगर किसी से पूछूंगा तो वो कहेंगे प्रभु जी वो है ना पीओपी से बना है, वो डिजाइनर है, वैसे बनाते हैं, तो है ना ऐसे ऐसे उनका वो रहता है। तो मैं सुन के समझ जाऊँगा कि हाँ यस ऐसे कुछ होंगे, डिजाइनर है वो बनाते होंगे। तो पहले मैंने सुना और सुन के समझ गया। कुछ जो है समझते हैं जब हम खुद चीज़ों को करते हैं, है ना। जब खुद हम चीज़ों को करते हैं, जैसे आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम ए स्पिरिट सोल, है ना। बट वो क्या, जब हम है ना जो प्रैक्टिस करेंगे या इस संसार में रहेंगे, कई प्रकार के कष्ट झेलेंगे, ये सब करने के बाद जो है, हाँ एक समय में जो है समझ में आ जाता है कि हाँ, फिर देखते हैं कि मृत्यु हो रही है ना। तो समझ लेते हैं कि हाँ हम इस शरीर नहीं, हम क्या है, हम आत्मा है। और कुछ चीज़ जो है समझ में आएगा जब हम एक सर्टन लेवल ऑफ प्यूरिफिकेशन होगा हमारे अंदर, हमारा कुछ कुछ शुद्धिकरण होगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को हम समझ सकते हैं। सर्टन लेवल जो प्यूरिफिकेशन है, शुद्ध होगा, जैसे जितना हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे बुद्धि, है ना, ये सब जब शुद्ध होंगे, प्यूरिफिकेशन होगा, तब जो है हम क्या कर पाएंगे, भगवान का जो नाम है, भगवान के नाम को समझ पाएंगे। यस, नाम और नामी क्या है, अभिन्न है। लेकिन ऐसा है, कुछ ऐसा चीज़ है जो कि हम हो सकता है कि इस जीवन काल में समझ नहीं सकते। वो क्या है, ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है। भगवान की जो, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो क्रिएशन है वो हम हो सकता है कि इस जीवन काल में भी नहीं समझ सकते।
हो सकता है कि हमें फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब हो सकता है कि हम दूसरे ब्रह्मांड में जन्म होंगे, है ना, या दूसरी जगह में जन्म होंगे ऐसे। तो इसी प्रकार ये चीज़ ही अचिंत्य है, जिस प्रकार जो है ना, जिस प्रकार जो है हमारा ये कस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो प्रश्न उठता है कि ये जो कस्मिक मैनिफेस्टेशन है ये सब मेटेरियल है ना, स्पिरिचुअल तो है नहीं। यस और नो? आप लोग एग्री करते हैं इसे? क्या मटेरियल है? लेकिन परीक्षित महाराज बीइंग ए प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त है, और सुखदेव गोस्वामी उनका क्या पोजीशन है, तो क्यों ऐसे परीक्षित महाराज ऐसे ये मटेरियल यूनिवर्स को जानने के लिए प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, और साथ साथ सुखदेव गोस्वामी बीइंग सच ए एक्सल्टेड पर्सनालिटी, वो भी क्यों इसको बता रहे हैं? प्रश्न नहीं है ये कि परीक्षित महाराज के पास सिर्फ 7 दिन थे, है ना, 7 days and 7 nights कह सकते हैं, बिफोर डेथ, और उसमें ये सब प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है भौतिक जगत के बारे में? वो तो ठीक है, भगवान की लीलाएं, भगवान के गुण, ये सब पूछना तो सिग्निफिकेंट है, बट ये सब क्यों पूछ रहे हैं ये भौतिक जगत के बारे में, कैसे कैसे बना है, इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो इसका कारण जो है, 2 कारण है। जब हम भगवान की जो वास्टनेस, उनका जो ग्रेटनेस को जानते हैं और उनका क्रिएशन को जब देखते हैं, तब क्या हो जाता है, हम अपना जो मी एंड माइंड से क्या हो जाते हैं, हम ऊपर उठ जाते हैं। हमेशा एक्चुअली जीव क्या है, जीव हमेशा ना अपने में लगा रहता है कि मैं कितना बड़ा हूँ, देखो मैं कितना कर रहा हूँ, है कि नहीं, मैंने ये सब किया, वैसे किया ना, हमेशा क्या है, अपने में रहता है, मैं मेरा देखो इतना सारा है कि नहीं। पर जब जब जीव क्या करता है, जानने लगता है, मनुष्य जब जानने लगता है कि भगवान का क्या क्या क्रिएशन है, ऐसा ऐसा क्रिएशन किए हैं भगवान, तो मनुष्य क्या करने लगता है, अपने आप को बड़ा तुच्छ मान लेता है, अरे मैं क्या हूँ, भगवान के सामने मैं हूँ क्या। तो अब क्या होता है, उसका अटेंशन किन की ओर जाता है, भगवान की ओर जाता है, अपने से अटेंशन किसको गया, भगवान की ओर जाता है। ये तो हुआ पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि जो परीक्षित महाराज जहाँ पे जो सुन रहे थे, उसमें जो असेंबली में बहुत सारे लोग थे, तो उसमें भी कुछ लोग थे जो कि भक्ति मिश्र योगी, इस प्रकार के कुछ लोग थे। तो उनके लिए भी ये प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, ताकि उनका जो अटेंशन जो है वो भगवान के जो क्रिएशन की ओर जाए, ना कि वो जो है ना ब्रह्म ज्योति या इसमें ना जाकर क्या जाए, कम से कम भगवान के क्रिएशन की ओर जाए, है? तो इसी प्रकार परीक्षित महाराज उनके लिए भी ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए प्रचारक को क्या होना चाहिए, प्रचारक को इतना एक उसके अंदर एक सोशल सेंसिटिवनेस होना चाहिए कि मैं जो दे रहा हूँ, मतलब ठीक है मैं भी तो रिलीज कर रहा हूँ, बट साथ साथ जो दूसरा है, दूसरे लोगों का लेवल उतना है क्या, वो क्या उतना समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं ना। तो इसी प्रकार जो है एक भक्त को जो है सोशली सेंसिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल नारद मुनि जब ध्रुव महाराज चले जाते हैं, जो वन की ओर चले जाते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो उत्तानपाद बहुत पश्चाताप करते हैं, और पश्चाताप करते हैं तो कि मेरे कारण चला गया। तो नारद मुनि आते हैं तो बहुत रोते हैं, मेरे कारण चला गया, पता नहीं वो अभी तक जीवित है कि नहीं है, जंगल में गया है, जंगल में तो इतने पशु है, इतने मतलब खूंखार जानवर है, शायद उसको खा लिए होंगे। तो जब ये सब पूछते हैं तो ऐसे बोलते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो नारद मुनि उनको एक प्रश्न पूछते हैं, और उस प्रश्न में वो कहते हैं कि तुम्हारा धर्म अर्थ काम कैसे चल रहा है,
वहाँ पे मोक्ष की बात नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि राजा का काम है धर्म अर्थ काम। तो मोक्ष के बारे में ना पूछ के वो क्या पूछ रहे हैं कि तुम्हारा धर्म अर्थ काम कैसे चल रहा है। तो उसी प्रकार नारद मुनि, ही वॉज सच ए एक्सपर्ट प्रीचर कि प्राचीन परिषद को क्या किए, उपाख्यान सुनाए, पुरंजन उपाख्यान सुनाए। और उसी उपाख्यान में उसी का कैरेक्टर था प्राचीन परिषद का था ना। या इसी प्रकार उन्होंने जैसे दशरत्नाकर हो या मृगारी हो, सबको मतलब, या जो दक्ष के जो 10,000 बेटे थे, फिर उसके बाद 1,000 है, तो उनके हिसाब से जो है नारद मुनि प्रचार करते हैं ना। उसी प्रकार जो एक डिवोटी को क्या होना चाहिए, सोशली सेंसिटिव होना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसको कहते हैं कि रसमालयम। ये क्या है, रस का आलय है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या मिलता है, पुस्तक मिलती है। तो इसी प्रकार ये क्या है, रस का आलय है, मतलब रस है, इसमें रस भरा हुआ है। तो फिर ये कौन सा रस है, ये जो है ना, ये जो सब क्रिएशन कस्मिक मैनिफेस्टेशन, ये कौन सा रस है। तो ये क्या है, शांत रस है। कौन सा रस है, शांत रस। समझ में आ रहा है हम लोग, मतलब मेरी लैंग्वेज समझ में आ रहा है, ये सर नो, सबको समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, शांत रस। तो ये जो शांत रस है, ये तो 5 रस तो आप जानते होंगे, जैसे शांत रस है, और दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है, और माधुर्य रस है। तो ये जो शांत रस है, इसको, ये जो भक्ति रस है, ये भक्ति रस में जो है आपको 5 इंग्रेडिएंट्स मिलता है भक्ति रस में। उसको बोलते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। तो इसको हम कैसे समझेंगे। स्थायी भाव मतलब जैसे आप क्रैकर है ना, क्रैकर जलाना है ना, मतलब फोड़ना है, जो दीपावली में करते हैं ना। तो जो क्रैकर के अंदर जो पाउडर रहता है, तो उसको मान लीजिए क्या है, स्थायी भाव है। मतलब वो जो इटर्नल अफेक्शन है वो जीव के अंदर है, कृष्ण के प्रति जो इटर्नल अफेक्शन है वो क्या है, जीव के अंदर है। उसके बाद क्या होता है कि फिर हम क्रैकर को फायर के कांटेक्ट में लाते हैं, है ना, फायर के कांटेक्ट में लाते हैं। तो ये जो फायर के कांटेक्ट में लाते हैं, इसको कहते हैं विभाव। मतलब जैसे हमें एसोसिएशन मिला है ना, ऑलरेडी हमारे अंदर है वो स्थायी भाव, फिर एसोसिएशन मिला भक्तों का या जो है शास्त्रों का, गुरु का, तो इसको कहते हैं, है ना, इसको कहते हैं विभाव। अब उसके बाद अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव, ये तीनों क्या है कि उसके बाद रिएक्शन क्या निकल रहा है ना। जैसे क्रैकर में हमने आग लगा दिए, तो अब क्या होगा, रिएक्शन है, लेकिन नहीं आवाज करेगा, लाइट होंगे, है ना। तो इसको, ये जो, तो ये जो इसको जो है आप कह सकते हैं अनुभाव, सात्विक भाव और विभाव, मतलब ये जो व्यभिचारी भाव, ये 3 प्रकार के, जो 3 प्रकार के अलग अलग, है ना, जो है भाव उत्पन्न होता है भक्तों की, भक्तों में। जब हम जो है क्या करते हैं, जो वो जो अफेक्शन जब होता है, मैनिफेस्ट होता है, तो फिर डिवोटी जो है क्या करता है, एक्शन देता है। तो किस प्रकार का वो एक्शन देता है ना। फॉर एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु जो है पहुँचे, जो है जगन्नाथपुरी में पहुँचे और जगन्नाथ जी को देखे हैं, तो देखे वो दौड़ दौड़ के गए, है ना। तो जो दौड़ दौड़ के गए,
तो इसको आप कह सकते हैं क्या है कि वो जो है जो अनुभव है ना, दौड़ दौड़ के गए और फिर वो देखने के बाद क्या हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, मतलब इतना एक्सटासी फील करते हैं, वो मूर्छित हो जाते हैं। तो इसको कह सकते हैं सात्विक भाव। समझ में आ रहा है? या सुनो, अभी तक समझ में आ रहा है? अब हो गया व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव जो है वो क्या है कि एग्रेसिव एक्सटासी। एग्रेसिव एक्सटासी कैसे? जैसे माँ माँ और बच्चा खेल रहा है और बच्चा खेलते खेलते वो क्या हुआ कि चला गया जो है आग में हाथ डालने के लिए चला गया, या किसी मतलब ऐसे चीज़ में चला गया कि जो कि उसके लिए डेंजर है। तो क्या करेगी माँ, क्या करेगी, तुरंत खींच लाएगी और या तो हो सकता है कि थप्पड़ लगाएगी, है ना। तो ये भी क्या है, ये क्या है व्यभिचारी भाव, मतलब वो है ना, उसको बोलते हैं कि एग्रेसिव एक्सटेसी, या एक मोमेंट के लिए उसके अंदर एक एंजाइटी आया, है ना, ये दिस इज डेंजर फॉर माई चाइल्ड, है ना, ये मेरे बच्चे के लिए क्या है, ये विपद है। तो इसको बोलते हैं व्यभिचारी भाव, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जो है वो क्या कर रहे हैं, साइंस को यहाँ पे वो कर रहे हैं कि मतलब प्रभुपाद जी कई बार जो है साइंस को क्रेडिट देते थे, साइंस को क्रेडिट देते थे, लेकिन प्रभुपाद जी इसीलिए कंसर्न थे कि ये साइंटिस्ट जो है भगवान को क्यों नहीं बिलीव कर रहे हैं। आप लोग सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये जो कंक्लूजन निकाल देना कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो इसीलिए प्रभुपाद जी का जो है कंसर्न था। प्रभुपाद जी जो है ना कई बार कहते थे, मतलब साइंटिस्ट साइंटिस्ट कहते हैं ना कि प्रमाण दीजिए कि भगवान है करके, है ना, भगवान है तो प्रमाण दीजिए, प्रमाण दीजिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि पहले तुम ये डिस्प्रूव करो कि भगवान है नहीं करके ना, पहले तुम प्रमाण दो कि भगवान नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि भगवान है ना। छोटे छोटे एग्जाम्पल है, जैसे एक फूल है, गुलाब का फूल है, तो गुलाब का फूल जो है वो कितना सॉफ्ट है, उसमें कितने सुगंध है, कितना सॉफ्टनेस है, कितना वो है। तो तुम पहले एक गुलाब ऐसे बना के दिखाओ लेबोरेटरी में, तो नहीं बना सकते, है ना, नहीं बना सकते तुम। इसका मतलब तो कौन बनाया है इसको, जरूर कोई कोई बनाया होगा ना। जब तुम नहीं बना पा रहे हो तो किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, है कि नहीं। या जो है एक जगह में दो फल निकला, जैसे एक आम है एक एप्पल है, दो पेड़ है, सेम चीज वो मिट्टी से ले रहे हैं ना, सेम रस ले रहे हैं, और एक का टेस्ट अलग है, दूसरा का टेस्ट अलग है ना, दोनों में टेस्ट का डिफरेंस है कि नहीं। या आप देखिए कि अभी आप जो है थर्ड फ्लोर में कोई मिठाई का चीज़ रख दीजिए, खुला रख दीजिए, तो आप देखेंगे ये ग्राउंड फ्लोर से चींटियां जो है लाइन लगा कर कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड फ्लोर में पहुंच जाएंगे, है कि नहीं, उसको खाने के लिए है। तो क्या आप ऐसे मशीन बना सकते हैं कि जो कि ढूंढते 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 जाके जो है कहाँ पहुंच जाएगा, शुगर के पास पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों से पता चलता है कि, है ना, देर इज ए सुप्रीम डिज़ाइनर, कोई एक सुप्रीम डिज़ाइनर है, सुप्रीम कंट्रोलर है। तो ये तो ऑब्वियस है। और इवन भी अगर कई बार कहा था कि प्रकृति कर रही है, हमारे राधा गुण स्वामी महाराज बताते हैं कि प्रकृति तुम्हारी दादी है। प्रकृति तुम्हारी दादी नहीं है ना। तो प्रकृति में से किसकी प्रकृति, नेचर, नेचर में तो होज नेचर,
नेचर इज नॉट इंडिपेंडेंट। प्रकृति जो है वो स्वाधीन नहीं है। प्रकृति मतलब किसी की प्रकृति। कहते हैं कि भाई तुम्हारी प्रकृति ऐसा है, तुम्हारी प्रकृति ऐसे है ना, या तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम्हारा नेचर ऐसा है। तो ये जो नेचर हम कह रहे हैं, तो नेचर किसकी नेचर है? और भगवान सीधा बता रहे हैं, मैं आदक्ष न प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नाने न कौनते जगत भी परिवर्तित। मेरे अध्यक्षता से प्रकृति चलती है। तो भगवान तो बता दिए हैं मेरी प्रकृति है कि नहीं? तो इस प्रकार जो है और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल री इनकारनेशन है। री इनकारनेशन के ऊपर कई किताब लिख दिया गया। और कई केसेस अभी भी आ रहा है। आप देखेंगे हर महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ ऐसे आता रहता है कि री इनकारनेशन स्टोरी। मेडिकल हिस्ट्री में भी है, नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट बॉडी एक्सपीरियंस। किसी का मृत्यु के समय में उसका अनुभव है, या कोई किसी को ऑपरेशन किया जा रहा है उसके समय में उसका अनुभव है। लेकिन साइंटिस्ट नहीं बिलीव, नहीं हम तो इसको नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। हम किसको मानेंगे? डार्विन है कि नहीं, या बिग बैंग, हम इसी को मानेंगे। एक्चुअली क्यों नहीं मान रहे हैं? इसीलिए नहीं मान रहे हैं कि अगर हम इसको जो है इसको नहीं मानते हैं, जैसे डार्विन थ्योरी हो, या जो क्या बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी हो, इसको अगर हम ये अगर कोलैप्स कर जाएगा तो क्या होगा? तो हमें सोल और सुपर सोल को मानना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर ये कोलैप्स हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा? हमें सोल और सुपर सोल को लाना पड़ेगा। और अगर हम सोल और सुपर सोल को लाएंगे तो लोगों का सेंस ग्रेटिफिकेशन कम हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे ही लोग आत्मा और परमात्मा के बारे में जानेंगे तो क्या होगा? सेंस ग्रेटिफिकेशन कम हो जाएगा, इंद्रिय तृप्ति कम हो जाएगा। और जैसे ही इंद्रिय तृप्ति कम हो जाएगा उनका इंडस्ट्री ठप हो जाएगा, है कि नहीं? वो क्या करेंगे वो बैठ के? वो तो फिर बेकार हो जाएंगे ना, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे वो कि नहीं? जैसे ही सोल सुपर सोल के बारे में जानेंगे लोग तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनका जो इंडस्ट्री है वो ठप हो जाएगा। और इसी कारण जो है वो क्या करते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं है ना? तो इसी प्रकार क्योंकि दे आर अटैच टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो जो है इसको समझ नहीं पाते हैं। जो कस्मिक मैनिफेस्टेशन है ये सब को जो है समझ नहीं पाते हैं। जैसे जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप में है ना मेरू पर्वत है ना? तो ये सब को देखने के लिए क्या चाहिए? एक चेतना चाहिए, एक कॉन्शियसनेस चाहिए, है ना? उसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा? सेंस लेवल से, माइंड लेवल से हमें ऊपर उठना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, इसमें कैसे क्रिएशन हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो है एनिहिलेशन हो रहा है ना? एनिहिलेशन भी जो है 4 टाइप्स ऑफ एनिहिलेशंस आर देयर, भागवतम में वर्णन है। 4 प्रकार के एनिहिलेशन है। एक तो है कि नित्यम, है ना, कांस्टेंट एनिहिलेशन। जैसे हमारा बॉडी है ना? बॉडी का क्या हो रहा है? कांस्टेंट एनिहिलेशन हो रहा है ना, मतलब टिश्यूज जो है डेड हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं ना। इसी प्रकार एवरी सेकेंड कई टिश्यूज जो है क्या हो रहे हैं? डेड हो रहे हैं और फिर नया बन रहा है ना। जैसे कहते हैं कि 7 साल में आपका पूरा बॉडी चेंज हो जाता है, सारे टिश्यूज जो है ना वो होके फिर नए आ जाते हैं। 7 मतलब एवरी 7 ईयर्स देखा जाए तो हमारी मृत्यु हो रही है ना?
तो ये इसको बोलते हैं नित्यम, कांस्टेंट जो है एनिहिलेशन। एक है नैमित्तिक एनिहिलेशन, पार्शियल डिस्ट्रक्शन ना। पार्शियल डिस्ट्रक्शन कब होता है? जब ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का जो दिन खत्म हो जाता है और ब्रह्मा जी फिर सोने जाते हैं, तो जब ब्रह्मा जी रेस्ट करने जाते हैं तो ब्रह्मलोक के अलावा बाकी जितने लोग हैं वो, है ना, गर्भदक्षाई विष्णु के अंदर चला जाता है ना। तो इसको बोलते हैं जो है पार्शियल डिस्ट्रक्शन या नैमित्तिक डिस्ट्रक्शन। एक होता है प्राकृत एनिहिलेशन। प्राकृत एनिहिलेशन कब है? जब ब्रह्मा जी का भी उम्र खत्म हो गया। जब ब्रह्मा जी का उम्र खत्म हो गया तो क्या होगा? सारे जो है चले जाएंगे कहाँ पे? कारण दोष है महाविष्णु के अंदर चले जाएंगे ना। तो इसको बोलते प्राकृत एनिहिलेशन, है ना। और लास्ट है अंत्य एनिहिलेशन। अंत्य एनिहिलेशन मतलब क्या है? जब जीव जो है कहाँ पहुँच गया? आध्यात्मिक जगत में पहुँच गया, है ना। तो उसका मतलब उसके पूरा सब कुछ, उसका जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, इस सब से सब जो है क्या हो गया? एनिहिलेशन हो गया, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो है भगवान के ग्रेटनेस, उनका जो वास्टनेस, इसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। और तो इसी कारण जब हम भगवान के ग्रेटनेस के बारे में जानते हैं तो फिर हमारी जो अटेंशन है वो भगवान की ओर जाता है, ज़्यादा भगवान की ओर जाता है। भगवान की जो क्वालिटीज़ है, उनके नाम, रूप, उनके लीलाएं, जब बार बार हम जानते रहते हैं तो फिर भगवान की ओर हमारे अटेंशन जाता रहता है ना। जबकि दूसरे में है नहीं। जैसे आप देखेंगे कि कहते हैं गॉड इज ग्रेट, और उनको पूछेंगे कि हाउ गॉड इज ग्रेट बताओ, तो उसका वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, है ना। अल्लाह अल रहमान, अल रहमान का मतलब क्या है? ऑल मर्सीफुल। तो उनको पूछा जाए ये प्रूव करो कैसे ऑल मर्सीफुल है, क्योंकि तुम्हारे वहाँ पे तो जो है जो खराब काम करेगा वो क्या बोलते हैं? जहन्नुम, जन्नत तो स्वर्ग हो गया, नरक को क्या बोलते हैं? जहन्नुम, हाँ, उसमें जाएगा। और उसको पूछा जाए कि उससे डिलीवरेंस होने का कोई है क्या? कुछ डू यू हैव एनी वे? उनको उपाय है क्या उनको? नो नो नो, वो जा गया तो गया, तो गया तो गया, तो फिर हाउ योर अल्लाह इज ऑल मर्सीफुल? कैसे ऑल रहमान हुए? कैसे दयालु हुए? है कि नहीं? प्रश्न उठता है ना। लेकिन हमारे यहाँ पे है, प्रूफ है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयापाययद अपि असाधि लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। जो अपने स्तन में कालकूट जहर लगा के आई थी मारने के लिए, उसको भगवान ने क्या दे दिया? अपर फ्लोर दे दिया। लेकिन जैसे जैसे हमें कोई मारने आएगा, हम कहेंगे ठीक है तुम्हारे लिए अपर फ्लोर खाली है, जाओ रहो। लेकिन है कंबा दयालुम शरण, ऐसे कौन और अधिक शरण मतलब दयालु है जिनके शरण में हम जा सकते हैं। सो दिस इज क्या है? दिस ग्रेटनेस। भगवान इतने दयालु है कि नहीं? सो हमारी जो स्क्रिप्चर है वो स्क्रिप्चर ये बताता है कि कैसे हाउ गॉड इज ग्रेट, हाउ आर अटेंशन, हमारे भगवान कितने महान हैं, और हमारे जो ध्यान कैसे हमेशा भगवान की ओर जाना चाहिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्वेश्चन? जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। थैंक यू सो मच।